और यूट्यूब चैनल में विवेक मिश्रा पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपको टेंस के बारे में जानकारी प्रदान करेंगे, साथ ही प्रयास करेंगे कि प्रेजेंट टेंस को पूरा इस लेक्चर के माध्यम से हम आपको बताएं। फ्रेंड्स, कई दिनों से मैं वीडियो नहीं पोस्ट कर रहा था, वीडियो अपलोड नहीं कर रहा था। फ्रेंड्स, एक्चुअली कुछ अर्जेंट वर्क था जिसके कारण मैं वीडियो अपलोड न कर सका। तो फ्रेंड्स, आप लोग घबराइए ना, अब वीडियो लगातार अपलोड्स होंगे, आप लोग सपोर्ट बनाए रहिए। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है, ग्रामर में मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच सभी बता चुके थे ऑलरेडी 3-4 महीने पहले ही। तो आप सभी एक बार उस लेक्चर को रिवीजन कर ले। अब मैं टेंस के बारे में बताऊंगा जो कि ग्रामर के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो फ्रेंड्स, फटाफट आप सभी तैयार हो जाइए। और यह एक नोट्स मैंने बहुत ही मेहनत के बाद बनाया है। तो फ्रेंड्स, आप सभी कॉपी पेन के साथ इसका नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं टेंस का, जो कि आपके फ्यूचर यूज में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो फ्रेंड्स, बिना डिले के वीडियो को आइए स्टार्ट करते हैं। तो टेंस टेंस का मतलब होता है काल। टेंस का मतलब होता है काल। डिफिनीशन की बात करें तो फ्रेंड्स, यह नोट्स मैंने बिल्कुल हिंदी सरल भाषा में बनाया है ताकि आप सभी को अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो टेंस किसी भी वाक्य में क्रिया यानी वर्ब का वह रूप होता है जिसके द्वारा हमें समय का पता चलता है या जो कार्य में होने का समय बताता है। यानी टेंस शो द टाइम ऑफ एन एक्शन ऑफ द डिग्री ऑफ इट कंप्लीटनेस। टेंस प्रमुखतः 3 प्रकार के होते हैं जो निम्न इस प्रकार से हैं। प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल, पास्ट टेंस यानी भूतकाल, फ्यूचर टेंस यानी भविष्य काल। प्रत्येक टेंस काल के 4 भाग होते हैं जो इस प्रकार हैं। सिंपल टेंस यानी सामान्य काल, कंटिन्यूअस टेंस यानी अपूर्ण काल, परफेक्ट टेंस यानी पूर्ण काल और परफेक्ट कंटिन्यूअस यानी पूर्ण अपूर्ण यानी पूर्ण निरंतर काल। अब यह पॉइंट मैं दिखा रहा हूँ टेंस के 3 पार्ट्स, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। फ्रेंड्स, आप सभी इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। प्रेजेंट टेंस के 4 प्रकार होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट टेंस के फ्रेंड्स 4 प्रकार होते हैं। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसी तरीके से फ्यूचर के भी फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ ही गया होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं। रूटीन यानी ऐसे वाक्य जो रूटीन दिनचर्या बताते हैं या रिपीट होते हैं, वहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जांपल, मैं रोज़ 5 बजे उठता हूँ, आई वेक अप एट 5 o'clock डेली। मैं 10 बजे स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल एट 10 o'clock। यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं, जैसे जो सार्वभौमिक सत्य बताते हैं, जैसे सूर्य पूरब से उदय होता, द सन राइजेज इन द ईस्ट। यहाँ पे फैक्ट बताने के लिए भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो होगा कुछ पॉइंट्स जो जहाँ पर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। फ्रेंड्स, हिंदी में हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट है? तो सरल भाषा में मैं आपको बताऊं तो फ्रेंड्स, जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं, उन्हें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स स्ट्रक्चर दिया गया है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यस या यस, ऑब्जेक्ट एटसेट्रा। सब्जेक्ट डू डस, नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट एटसेट्रा। इंट्रोगेटिव डू डस प्लस सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट एटसेट्रा। डू डस प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट एटसेट्रा। क्वेश्चन वर्ड डू डस सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट एटसेट्रा। तो फ्रेंड्स, यह स्ट्रक्चर हमारे टेंस में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, तो आप सभी स्ट्रक्चर पर विशेष ध्यान दें। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, जैसे वह स्कूल जाता है, ही गोज़ टू स्कूल। वह स्कूल नहीं जाता, ही डज नॉट गो टू स्कूल। नेगेटिव, क्या वह स्कूल जाता है, डज ही गो टू स्कूल। क्या वह स्कूल नहीं जाता है, डज ही नॉट गो टू स्कूल। वह स्कूल क्यों जाता है, वाई डज ही गो टू स्कूल। इस तरीके से मैंने एक प्रेजेंट इंडेफिनिट वाक्य का मैंने 6 सिंपल नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव और क्वेश्चन वर्ड्स वाले सेंटेंस को बनाए।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होता है कहाँ पर हम यस या ईएस लगाते हैं और कहाँ पर नहीं। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ यस या ईएस सिर्फ सिंपल में ही लगता है जैसा कि स्ट्रक्चर में दिया गया है, और यस या ईएस सिर्फ सिंगुलर के साथ लगता है, यानी जहाँ पे ही सी इट या कोई एक नेम होगा वहाँ पर यस या ईएस लगता है, प्लूरल के साथ यस या ईएस नहीं लगता। और ये भी ध्यान दीजिए कि नेगेटिव में हम यस या ईएस का प्रयोग न करके डू डज का प्रयोग करते हैं। अब सस्पेंस की बात यह है कहाँ डू कहाँ डज। तो फ्रेंड्स ही सी इट एनी नेम सिंगुलर के साथ हम डज और प्लूरल के साथ हम डू का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे नीचे कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं जिसे हम और ही अच्छे से क्लियर समझ पाएंगे। वह खाना खाता है, तो यह ता है ती है मैंने बोला था फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है, वह ये आपका सिंगुलर है, और वह खाना खाता है ये आपका सिंपल सेंटेंस है, यानी ही ईट्स फूड हो जाएगा। मैं झूठ नहीं बोलता, यानी यह भी तो आपका सिंपल सेंटेंस, ये आपका नेगेटिव सेंटेंस है लेकिन इसमें प्लूरल है, तो यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस है इस वजह से हम यस या यस तो नहीं लगाएंगे। प्लूरल है तो यस या यस नहीं लगेगा, प्लूरल है यहाँ पे डू लगेगा, आई डू नॉट टेल अ लाई। इस तरीके से फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने कई एग्जाम्पल्स बताए हैं, आप सभी इस एग्जाम्पल्स को रीड केयरफुली करिए और उसके बाद अपने कॉपी में लिखिए और फिर उसके बाद खुद से करिए, फिर उसके बाद मैच करिए जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो। टेंस आप जितना ही प्रैक्टिस करेंगे फ्रेंड्स उतना ही परफेक्ट आप अपने आप को बनाएंगे। तो आई होप आपको प्रेजेंट टेंस अच्छे तरीके से समझ में आ ही गया होगा। तो फ्रेंड्स हम स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यानी वर्तमान सतत काल, जिसमें हमें बताना हो कि कोई कार्य वर्तमान में हो रहा हो या जारी है, तो वहाँ पर हम इस टेंस का प्रयोग करते हैं। इस टेंस के वाक्यों में अंत में रहा है, रही है, रहे हैं शब्द आते हैं। इस टेंस में हम इज एम आर हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं, एवं इज एम आर के बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म हम आईएनजी का प्रयोग करते हैं। जैसे कि मैंने बताया था फ्रेंड्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम ता है ती है हिंदी वाक्य में आता है, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है आते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स हम यह अब जानेंगे किसके साथ इज, किसके साथ एम, किसके साथ आर का प्रयोग होता है। तो फ्रेंड्स मैं बता दूं ही सी इट एनी नेम के साथ इज, आई के साथ एम, एंड वी दे यू और दो नेम के साथ आर का प्रयोग होता है। यह नोट्स आप विशेष ध्यान दीजिएगा, इसको आप राइट डाउन कर लीजिए। अगला पॉइंट है फ्रेंड्स, जो इज हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ही सी इट एनी नेम के साथ किया जाता है। एम का प्रयोग केवल आई सब्जेक्ट के साथ किया जाता है, जबकि आर का प्रयोग बहुवचन के साथ किया जाए, वी यू दे के साथ किया जाता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग हम कुछ स्थितियों कंडीशन में करते हैं जो इस प्रकार है। टेम्प्रोरी एक्शन यानी टेम्प्रोरी अस्थायी एक्शन हो जो होता है, वहाँ पे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे वह अब खाना खा रहा है, ही इज ईटिंग फूड नाउ, मतलब टेम्प्रोरी है। वह अभी सो रहा है, ही इज स्लीपिंग नाउ। और प्रोग्रेसिव एक्टिव में भी हम इस टेंस का प्रयोग करते हैं, ऐसे काम जो वर्तमान प्रोग्रेस में चल रहा हूँ। जैसे मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँ, आई एम लर्निंग इंग्लिश। मैं पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग। तो इस तरीके से जो प्रोग्रेसिव एक्टिव हो वहाँ पर भी हम कंटिन्यूअस का प्रयोग करते हैं। हैपनिंग एट द मोमेंट, कोई भी ऐसा काम जो अभी हो रहा हो या बताने के लिए इस टेंस का प्रयोग करते थे। मैं गृह कार्य कर रहा हूँ, आई एम कंप्लीटिंग होमवर्क। तो फ्रेंड्स आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ ही गया होगा। अब इसका स्ट्रक्चर भी हम ध्यान देते हैं फ्रेंड्स। सब्जेक्ट सिंपल में होता है, सब्जेक्ट इज एम आर, वर्ब का फोर्थ फॉर्म आईएनजी। नेगेटिव में सब्जेक्ट इज एम आर नॉट, वर्ब का फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट एटसेट्रा। और इंट्रोगेटिव में इज एम आर सब्जेक्ट, वर्ब का फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट एटसेट्रा। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में इज एम आर सब्जेक्ट नॉट, वर्ब का फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट एटसेट्रा। क्वेश्चन मार्क्स होता है फ्रेंड्स इंट्रोगेटिव में किसी भी वाक्य में, ध्यान दीजिएगा। और उसके बाद है आपका क्वेश्चन वर्ड यानी डब्ल्यू एस फैमिली में डब्ल्यू एस फैमिली इज एम आर सब्जेक्ट, वर्ब का फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट एटसेट्रा। तो यहाँ तक समझ में आ गया। यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए गए हैं। मैं एक पत्र लिख रहा हूँ, आई एम राइटिंग ए लेटर। मैं एक पत्र नहीं लिख रहा हूँ, आई एम नॉट राइटिंग ए लेटर। क्या मैं एक पत्र लिख रहा हूँ, एम आई राइटिंग ए लेटर। क्या मैं एक पत्र नहीं लिख रहा हूँ, एम आई नॉट राइटिंग ए लेटर। मैं एक पत्र कैसे लिख रहा हूँ, हाउ एम आई राइटिंग अ लेटर। यहाँ तक हम फ्रेंड्स एक सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के हमने सिंपल नेगेटिव इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव और क्वेश्चन वर्ड्स वाले सेंटेंस को बनाया और आपको दिखाएं। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, जैसे वह अपना कमरा साफ कर रहा है, ही इज़ क्लीनिंग हिज रूम। वह टेलीविज़न नहीं देख रहा है, इज़ नॉट वाचिंग टीवी। यहाँ पे कुछ 10-15 एग्जांपल्स मैंने किए हैं, कराए हैं। आप सभी इसको एक बार पढ़िए और फिर खुद से करिए और फिर प्रैक्टिस करिए, तभी आपको बेहतर टेंस समझ में आएगा। आई होप आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में कोई डाउट नहीं होगा। अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट में ज़रूर पिन कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स प्रेजेंट परफेक्ट टेंस।
तो इसका डेफिनेशन जब हम अंग्रेजी में बताना हो कि वर्तमान प्रेजेंट टेंस में कोई कार्य पूर्ण हो चुका है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पूर्ण वर्तमान काल का प्रयोग किया जाता है। इस टेंस में वाक्य सेंटेंस के अंत में, जैसे मैंने बताया था, हिंदी वाक्य अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं आते हैं, या फिर या है, ई है, ये शब्द आते हैं। इस टेंस में हैज हैव हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। अब इसके साथ हम हैज किसके साथ, हैज फ्रेंड्स, ही सी इट एनी नेम के साथ, और हैव आई यू वी दे यू या टू नेम के साथ हैव का प्रयोग करते हैं। यानी हैज का प्रयोग हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करते हैं और हैव का प्रयोग हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करते हैं। नोट, ध्यान देने वाली बात है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी तीसरा रूप का प्रयोग होता है। यहाँ पे फ्रेंड्स हम वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं सभी सेंटेंस के लिए। इसके अलावा कुछ पहचानने के दो नियम है। टू से रिसेंटली कंप्लीटेड, हमें दिखा था, मतलब रिसेंटली कोई कार्य कंप्लीट किया गया हो। जब हमें यह बताना या कहना है कोई काम ऐसा कार्य जो अभी पूरा हुआ हो तो वह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो। जैसे मैं अभी अभी यहाँ से निकला, ही हैज़ जस्ट लेफ्ट फ्रॉम हियर। वर्क एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट बट कंप्लीट, मानी जो कि फ्यूचर में स्टार्ट हुआ लेकिन प्रेजेंट में कंप्लीट हुआ, तो वहाँ पर भी हम प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग कर दे। जैसे विराट 100 रन बना चुका, तो विराट हैज़ मेड 100 रन्स इन दिस मैच। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। आप सभी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म जरूर याद कर ले, तभी आप यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को अच्छे से कर पाएंगे। इसका भी स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट हैज हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट एटसेट्रा। नेगेटिव, सब्जेक्ट हैज हैव नॉट, वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट एटसेट्रा। हैज हैव सब्जेक्ट, वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट एटसेट्रा। हैज हैव सब्जेक्ट नॉट, वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट एटसेट्रा। क्वेश्चन वर्ड, हैज हैव सब्जेक्ट, वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट एटसेट्रा। एग्जाम्पल्स है, वह काम कर चुकी है, ही हैज़ वर्क, वह काम नहीं कर चुकी है, हैज़ नॉट वर्क, क्या वह काम कर चुकी है, हैज़ सी वर्क। यहाँ पे फ्रेंड्स चुकी है, तो यहाँ पे लड़की है, इस वजह से हम सी का प्रयोग करेंगे। क्या वह काम नहीं कर चुके, हैज़ सी नॉट वर्क, वह काम क्यों कर चुके हैं, वाई हैज़ सी वर्क। यहाँ पे कुछ एग्जांपल देखें, वह मेरी बहन स्कूल गई है, माई सिस्टर हैज़ गॉन टू स्कूल, वह नदी में नहीं नहाया है, ही हैज़ नॉट टेकन बाथ इन द रिवर। यहाँ पे फ्रेंड्स प्रीवियस टेंस की तरह इसमें भी 10-15 एग्जाम्पल्स हैं। आप सभी इसको एक बार रीड करें, फिर खुद से सॉल्व करें। अगला है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। आई होप वहाँ तक आपको समझ में आ ही गया होगा। इसका जब हम अंग्रेजी वाक्य में यह बताना हो कोई कार्य भूतकाल पास्ट टेंस में शुरू हुआ हो, अभी तक वह प्रेजेंट टेंस में जारी है, तो यह दर्शाने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। इस टेंस में वाक्य सेंटेंस के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आते हैं ऐसे शब्द का प्रयोग, किंतु इसके साथ में कार्य जारी रहने यानी समय का भी प्रयोग किया जाता है। इस टेंस में हैज़ बीन, हैव बीन का प्रयोग किया जाता है, इस बात को विशेष ध्यान रखें। हैज़ बीन के साथ ही सी इट एनी नेम के साथ हैज़ बीन, और प्लूरल यानी आई यू वी दे के साथ हैव बीन का प्रयोग किया जाता है। हैज़ बीन सिंगुलर के साथ और हैव बीन प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्रयोग किया जाता है। इसमें हम वर्ब का फोर्थ फॉर्म आईएनजी का प्रयोग करते हैं। समय दर्शाने के लिए सिंस फॉर का भी प्रयोग किया जाता है। सिंस का प्रयोग हम निश्चित समय के लिए किया जाता है, जैसे निश्चित समय दिया हो तब सिंस का प्रयोग करेंगे, जब समय का नाम दिया हो तब हम सिंस का प्रयोग करेंगे, पॉइंट ऑफ टाइम बताने के लिए सिंस का प्रयोग करेंगे। इसका प्रयोग निश्चित समय के लिए किया जाता है सिंस का। इस बातों को विशेष ध्यान रखें, क्योंकि हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में समय बताने के लिए सिंस या फॉर का प्रयोग करते हैं। इस वजह से यह मैंडेटरी है कि कहाँ सिंस लगेगा, कहाँ फॉर लगेगा। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं जहाँ पे सिंस लगा है फ्रेंड्स, जैसे कि सिंस 1999, सिंस लास्ट 6 ईयर, सिंस लास्ट मंडे। यहाँ पे यानी समय का नाम दिया है, इस वजह से यहाँ पे हम सिंस का प्रयोग करेंगे। अगला है फॉर का प्रयोग। इसका प्रयोग अनिश्चित समय के लिए किया जाता है, जैसे फॉर 5 आवर, फॉर 8 ईयर, फॉर 6 मंथ, फॉर अ लॉन्ग टाइम। जब किसी वाक्य में रहा रही के साथ समय आते हैं तो वहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस आता है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। वर्क जैसे जो कार्य होता है फ्रेंड्स, सबसे पहले जो मतलब कार्य करने की जो स्टेप्स होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, यानी पास्ट में शुरू हुआ था, प्रेजेंट पे चल रहा है, फिर आगे चलता रहेगा। यह प्रक्रिया होता है किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए। जैसे वह 7 बजे से खाना खा रहा है, ही हैज़ बीन ईटिंग फूड सिंस 7 o'clock।
जहाँ पे रहा है रही है के साथ समय आए वहाँ पे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। इस वाक्य में पता चल रहा है कि 7 बजे से भूतकाल चल रहा था, वह खाना खा रहा है, मतलब अभी जारी है। भूतकाल से ही कोई कार्य शुरू हो और प्रेजेंट में चल रहा हो तो इसे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। इसका भी स्ट्रक्चर को ध्यान दीजिए फ्रेंड्स। सब्जेक्ट हैज हैव बीन, वर्ब का फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट सिंस फॉर टाइम। नेगेटिव में सब्जेक्ट हैज हैव नॉट बीन, वर्ब का फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट सिंस फॉर टाइम। इंट्रोगेटिव में हैज हैव सब्जेक्ट बीन, वर्ब का फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट सिंस फॉर टाइम। इंट्रोगेटिव में हैज हैव सब्जेक्ट नॉट बीन, वर्ब का फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट सिंस फॉर टाइम। तो आई होप यहाँ तक आपको स्ट्रक्चर समझ में आएगा। कुछ एग्जांपल्स दे गए हैं। राहुल 4 दिन से किताब पढ़ रहा है। राहुल हैज़ बीन रीडिंग द बुक फॉर 4 days। राहुल 4 दिन से किताब नहीं पढ़ रहा। राहुल हैज़ नॉट बीन रीडिंग द बुक फॉर 4 days। क्या राहुल 4 दिन से किताब पढ़ रहा है? हैज़ राहुल बीन रीडिंग द बुक फॉर 4 days। क्या राहुल 4 दिन से किताब नहीं पढ़ रहा है? हैज़ राहुल नॉट बीन रीडिंग द बुक फॉर 4 days। यहाँ पे सिंपल, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सभी के सेंटेंसेस दिए गए हैं। यहाँ पे नीचे कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं। वह बहुत देर से हंस रही है। हैज़ बीन लाफिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। मैं बचपन से संगीत सीख रही हूँ। आई हैव बीन लर्निंग म्यूजिक सिंस चाइल्डहुड। तो फ्रेंड्स नीचे यहाँ पे 10-15 एग्जांपल्स दिए गए हैं। तो फ्रेंड्स आप सभी इसको एक बार देखिए, फिर सॉल्व करिए। तो फ्रेंड्स आज मैंने जैसा कि कहा था प्रेजेंट टेंस पूरा करने का प्रयास करूंगा और मैंने पूरा किया। यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताया, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में बताया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस के प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में बताया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस के बारे में पूरी जानकारी दिया। आप सभी एक बार देखने के बाद ही फिर इस वीडियो को रिपीट कर लें ताकि आपको कोई भी कॉन्सेप्ट छूटे ना। तो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो अच्छा ही लगा होगा। फ्रेंड्स वीडियो को अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स, रिलेशन के पास, सभी के पास शेयर करिए। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए ताकि हम जल्द ही पास्ट टेंस का वीडियो आप सभी के बीच अपलोड करें।